एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। कल बिग बॉस के घर में हुआ है कैप्टनसी टास्क। मेरे हिसाब से तो कल का कैप्टनसी वाला टास्क पूरे ही सीज़न में सबसे फ्लॉप टास्क रहा है। आई कैप्टनसी का टास्क एक ऐसा टास्क होता है जो अपने आप को प्रूव करके कंटेस्टेंट्स को वो जीतना होता है, जबकि यहाँ पे तो एक्स कैप्टन्स को ये मौका दिया गया था कि वो चुनेंगे कौन बनेगा अगला कैप्टन। तो इस एक्स कैप्टन्स के इसमें मुनावर, ईशा और औरा थे, जिसमें ईशा और मुनावर ने ही डिसाइड किया। कहीं औरा का ओपिनियन नहीं था, कहीं औरा को से पूछा नहीं गया था। बस जब उन दोनों ने डिसाइड कर लिया उसके बाद में वो औरा को बोल रहे थे कि हमने इसको किया है, आर यू ओके विद दिस, आर यू ओके विद दिस। तो ये कैसा टास्क था बिग बॉस? मतलब आपको पता है कि औरा को इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कम्प्लीटली ये 2 वर्सेस हाउसमेट्स रहेगा। मतलब मुनावर ईशा डिसाइड करेंगे कि कौन अगला कैप्टन बनेगा, जबकि ये बहुत क्लियर है कि वो किसे फेवर करने वाले हैं। ईशा अपने ही ग्रुप में करेगी, मुनावर अपने ही लोगों को करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। तो ये टास्क दिया ही क्यों गया था? ये मेरे लिए सबसे फ्लॉप वाला टास्क रहा है, कैप्टनसी टास्क, जो रिश्तों के बलबूते पर आसानी से दिया गया है। एक दूसरे को ना प्रूफ करते होते हैं, मैंने तुझसे दोस्ती की तो मुझे बना लो। और एक्स कैप्टन कौन होते हैं जो उन्हें बनाने वाले? एक्स कैप्टन में से तो एक कैप्टन और जिसका कोई ओपिनियन नहीं है और वो बोलने के लिए भी उसको शब्द नहीं आते। तो हाउ, वाई दिस टास्क? एंड ऑब्वियसली अंकिता जी बन गई है कैप्टन, जो उन्हें ऑलरेडी फर्स्ट डे से बनना था। तो फाइनली वो तो कैप्टन बन चुकी है। तो कैप्टनसी के टास्क के बारे में मुझे उतनी बात भी नहीं करनी है, क्योंकि वो एक नंबर का फ्लॉप टास्क रहा है। तो यस, कंग्रेचुलेशंस अंकिता जी। अभी जो उनकी अच्छाई है वो दिखाई देगी इनकी कैप्टनसी में। तो लेट्स सी कैसे वो हैंडल करती है कैप्टनसी। तो कल एक और एपिसोड भी हुआ, वो है पोकिंग एपिसोड नंबर 2। यानी कि पोकिंग का जो एपिसोड नंबर 1 था वो कल हो चुका, परसों हो चुका था। और कल एपिसोड नंबर 2 था, जिसमें समर्थ, ईशा, अभिषेक को पोक कर रहे थे। तो वो एपिसोड नंबर 2 था। तो ये शुरुआत ही हुई इस तरह से कि नो जो मिडिल ऑफ द वीक में से आया ईशा ने नॉमिनेट किया था आयशा को, ये कह के कि सब लोग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से है तो उनकी योगदान थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कम्पेयर टू आयशा। तो इस वजह से हाँ, मैं उसे रखना चाहती हूँ, उन लोगों को रखना चाहती हूँ और आयशा को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। ये ईशा का मत था, जिसके ऊपर बातचीत चल रही थी। और समर ने बोला, मैं जब आया था मुझे भी बोला था, 14 दिन लेट आए थे। तो अभिषेक वहाँ पे ही थे, तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं बोला। तो देन वो बोल देते कि मुझे मनारा ने ये बोल के नॉमिनेट किया था। तो यहाँ से बातचीत शुरू होती है और समर थी द वन जो स्टार्ट करते हैं अभिषेक को पोक करना क्या, जिससे अभिषेक ऑब्वियसली पोक हो जाते हैं और वो चीज़ें बोलने लग जाते हैं। तो इस तरह से समर और अभिषेक के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता। तो इस झगड़े में जो एंट्री मारी है वो है अंकिता जी। अंकिता जी, आई थिंक बिग बॉस के घर में 2 लोग हैं जो डबल ढोल की है। वो है, एक है मुनावर और दूसरे है अंकिता, जो बिल्कुल एक जैसे है। मतलब भैया बहन का जो जोड़ी रहेगी ना डबल ढोलकी का, आई थिंक वो मुनावर को और अंकिता जी को दे सकते हैं। अभिषेक ने एक चीज़ बोली थी गुस्से में, और वो ये था कि तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे आती थी। और इस चीज़ को लेके अंकिता जी अभिषेक से झगड़ा करने लग जाती है। अनदर लेवल पे वो झगड़ा करती है, ये बोल के कि तुम एक लड़की के बारे में कैसे बात कर सकती हो। तो मैं पूछना चाहूँगी अंकिता जी, आप कल कहाँ थी जब समर्थ, ईशा नो बहुत सारी चीज़ें अभिषेक के बारे में बोल रहे थे? तब आपने एक बार बोलो, तब का छोड़ दो, इवन कल का ही देख लो। कल के एपिसोड में भी समर्थ अभिषेक को बहुत सारी चीज़ें को बारे में वो बोल रहा था। उसमें से आपको एक भी शब्द समर्थ का या ईशा का आपको गलत नहीं लगा, बल्कि अभिषेक का जो एक वर्ड था, तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे, आप उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा झगड़ा। एंड दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी बहुत सारे झगड़ा है जिसमें बहुत कुछ अभिषेक ने बोला, बहुत कुछ ईशा ने बोला।
तब भी आप ऐसे ही झगड़ते अभिषेक के साथ कि तुमने ये कैसे बोला। नहीं, क्योंकि आप इस वक्त उन्हें अभिषेक के साथ नहीं जम रहा है, इस वजह से वो अभिषेक के साथ झगड़ा के लिए खड़ी हो गए। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे वो अनुराग से उन्होंने किया था। उनका एक पैटर्न है, जो उन्हें पसंद नहीं आया बस उनके हर मुद्दे में उनको झगड़ना है, हर मुद्दे पे उनको बात बोलनी है बोलने। जैसे अनुराग ने जैसे बोल दिया था कि ट्रॉफी मैं लेके जाऊंगा, इससे वो चिढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वो सच में वो लेके जा रहा है अभी इस तरह से। तो बस तब से अनुराग के हर एक मुद्दे पे वो झगड़ने लग गई थी। अब अभिषेक के ऊपर उन्होंने वो पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया। अभिषेक ने कैप्टनसी के टास्क में वेरी जॉवियली, वेरी फ्रेंडली नेचर में ये बोला था कि कंकिता जी आप कैप्टन बनोगी। इस चीज़ को भी लेके उनको झगड़ा करना था अभिषेक के साथ। वो पॉजिटिव वे में ही बोला था। जब उन्होंने ये झगड़ा शुरू किया तब अभिषेक ने बोला कि आपने इशारे इशारे में, उससे पहले ही वॉज वेरी फ्रेंडली वो बोल रहे थे। इवन टास्क शुरू होने से पहले ही अभिषेक ने ये बोला था कि अंकिता जी कैप्टन बनेंगे इस हफ्ते। तो अंकिता जी थोड़ा सा आपके जो डिस्क्लेमर्स हैं वो चेंज कर लो, या फिर आपकी रियलिटी दिखाए। ऑब्वियसली वो दिख रही है तो डिस्क्लेमर आप देना बंद कर जाओ। इवन उन्होंने खुद ही कल के एपिसोड में बोला मैं सच्चाई की मूर्त नहीं है जो मैं हर बार सच बोलूँ। तो यस, आप हर बार सच नहीं बोलती हो, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सच बोलती हो और ज़रूरत के हिसाब से ही आप रहती आई हो इस घर में। वहाँ पे विक्की जी भी थे जो बोल रहे थे कि मत बोलो मत बोलो, उनके झगड़े में तुम मत लड़ो, ये तुम मत बोलो। बट उन्हें नहीं, उनको फुटेज चाहिए बहती नदी में उनको अपने भी हाथ धोने हैं, क्योंकि वो अभिषेक है ना, इस वजह से उनको अभिषेक के ऊपर जो भी आता है उन्हें बोलना है बोलना है। तो उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि सामने वाला इंसान भी क्या बोल रहा है, उस चीज़ पे ये क्या बोल रहा है। तो ये तो अंकिता जी का था। समर्थ ईशा अभिषेक का झगड़ा हो रहा था जिसमें समर्थ ब्लैंकेट डाल रहे थे, क्लास यहाँ तक लाए थे जब वो अभिषेक अपना सिर हिला रहा था तो कहीं ना कहीं वो लग जाती थी अभिषेक को। बट ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज आइज। ये किया उन्होंने, टिश्यू मुंह में डाल दिया तो अभिषेक का हाथ उठ गया ऑटोमेटिकली। एंड जहाँ तक टीवी पे दिखाया गया है वहाँ पर तो उतना ज़ोर से लगा वैसा तो नहीं दिखा। यस, बट अभिषेक ने हाथ उठाया, जो नियम उल्लंघन ज़रूर है हाथ उठाना। बट वेराज पोकिंग का भी एक लेवल होता है, एक दायरा होता है, जो ईशा और समद ने हर एक लेवल पे उसने पार कर दिया। एंड जैसे उन्होंने पार किया अभिषेक ने भी उस पर कोई भी छोड़ा नहीं है। उसने भी पूरे जो चीज़ें उसको बोलने हैं नहीं बोलने ये सारी चीज़ें ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक की जितनी गलती है उतनी इन दोनों की है। अभिषेक की अगर 100% गलती है तो 90% दोनों की है, जो उसको उस स्टेज पे लाके खड़ा करते हैं, उस स्टेज पे उसको खींचते हैं। इसमें मैं सारे घर वालों को बोलना चाहूँगी जो ये पूरा सिनोरा देखते हुए एज एन ऑडियंस बैठे रह रहे और मुन्नावर, ओ माय गॉड हाउ फेक पर्सनालिटी इज कि वो समर्थ को बोल रहे हैं कि कैसे केस लगा सकते हैं अभिषेक को, पर बाहर जाने के बाद भी लगा सकते हो, तो इस घर में भी रह के भी लगा सकते। अरे तेरा दोस्त है अभिषेक, तो एटलीस्ट उसका सपोर्ट तो करो। जो उसके ऊपर हो रहा है उस चीज़ को रोकने की कोशिश करो, बल्कि आप वहाँ पे बैठ के मज़े ले रहे हो, हंस रहे हो। इवन व्हाट नॉट यू आर डूइंग। जब तुम्हारे लो टाइम था, जब तुम डाउन में थे, अभिषेक इज़ द ओनली पर्सन जो आपके मुंह पे भी आपके पीछे भी आपको सपोर्ट कर रहे थे। वो कहीं पे भी आयशा को किसी भी दौरान, या आयशा हो मनारा हो, किसी को भी ये नहीं बोल रहे थे कि आपको वो कैसे नीचे खींचे, या आयशा को ये आइडिया दे रहे थे कि तुम केस लगाओ उसके ऊपर। एंड वट ईशा इज़ टेलिंग इन द हाउस कि उसने मुझे मारा, टीवी तोड़ा, उसने मुझे मारा, न्यू ईयर के 3 2 1 और 1 पे उसे लगी। इतनी चीज़ें आप बोल रही हो, उस सारी चीज़ें आप अभी नेशनल टेलीविजन पे क्यों बोल रही हो? आप तब बोल के उसके ऊपर केस लगा के अंदर डालते हो, क्यों नहीं किया? देर आर सो मैनी राइट्स ए पर्सन हैज़ इन दिस कंट्री, आप लगा के उसको अंदर डाल देती। नहीं, आपको ये नहीं करना, बट आपको इस शो में सारी चीज़ों के ऊपर आपको पोक करते घूमना है। आप क्या
डिग्निटी रख रही हो अपनी आप की भी और सामने वाले इंसान की। ईशा समझ तो है ही नहीं उसमें, लेकिन आप खुद तो अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। अगर अभिषेक वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो वो आपके ही बारे में बोल रहे हैं, आपने जो जो किया वही बोल रहे हैं। अगर आप किया भी नहीं है ना, फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो बोल रहा है तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं वो नेशनल टेलीविज़न पे आपके बारे में वो सारी बातें बोले। आई एम नॉट एट ऑल डन विद दिस। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह से अभिषेक को कॉर्नर करके सारे घर वाले ना लोग यही देख रहे, किसी ना किसी वक्त अभिषेक हाथ उठाएगा और वो चला जाएगा, एक इंसान कम हो जाएगा हमारे हमारे घर में से। जैसे तेलका चले गए, ये भी चला जाएगा तो हमारे अंदर तो एक इंसान कम हो जाएगा, हम तो अच्छे हैं। अरे इंसानियत के नाते तो सही रोकने की कोशिश करो उन दोनों को। एज एन ऑडियंस सिंपली देख रहे हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, मुनावर बहुत फेक है, बहुत डबल डोल की है। अंकिता जी उसमें एक नंबर है, बाकी हमारे विक्की जी एक बार नहीं, अरे नहीं। और जितना स्माइल वो करते हैं, मनारे से बात कर रहे थे, उतने बड़े इश्यूज़ में आपको स्माइल कहाँ से आ रही है? ये बहुत ही ज़्यादा अचंभा की बात है। ऐसे लोगों के बीच में रह के आई थिंक अभिषेक और ही बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन लेते जाएंगे। कोई एक तो सपोर्ट करके रोकने की कोशिश कर तो मे बी थिंग्स विल बी बिकम बेटर, बट ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है उस घर में। अगर अभिषेक का हाथ उठाना लाजमी है तो समर्थ का मुंह में टिश्यू डालना या उसके ऊपर चादर डालना, ब्लैंकेट डालना, ग्लास यहाँ तक लेके आना भी गलत है। तो उस स्टेज पे किसी का भी हाथ उठ सकता है, कोई भी कुछ भी गाली दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ना मुझे ये फील हो रहा है अभिषेक को लेके। देर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ हु आर कमिंग इन सपोर्ट ऑफ अभिषेक, जैसे कि काम्या पंजाबी जी हो, जो हमेशा एक रेगुलर व्यूअर रह चुकी है बिग बॉस की, जो हर इश्यूज़ पे वो बात कर, वो खुद इस चीज़ पे वो बात कर रही है। अर्जुन बिजलानी जी हो, उन्होंने भी अभिषेक के सपोर्ट में आके बात किया। प्रियंका चौधरी जो पिछले सीज़न में थे एंड इवन उडारिया में वो को स्टार रह चुकी है अभिषेक के, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि इतना सताओगे तो थप्पड़ तो खाओगे, इवन अंकित गुप्ता जी ने बोला कि ईशा रियली नोज़ कि अभिषेक को क्लास्ट्रोफोबिया की कंडीशन है, उसको वो होता है फोबिया, ये ईशा जानती है। कितना झूठ बोल रही है ईशा, ये खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा है। तो जन्नत जुबैर हो, जिन उन्होंने भी अभिषेक के सपोर्ट में आके बोला। एलवी यादव जो OTT के विनर रह चुके हैं। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना कि मुझे कोई लग रहा है या आपको ही लग रहा है। देर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ हु आर कमिंग इन सपोर्ट ऑफ अभिषेक। मतलब कहीं ना कहीं अभिषेक सही है और वो पोकिंग जो है वो अनदर लेवल पे पोकिंग हो रहा है। जो घर में है उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, उन लोगों को सिर्फ अपनी मकसद दिख रही है, अपनी सेल्फिशनेस दिख रही है, बस मैं इस चीज़ में नहीं हूँ तुम नहीं। इंसानियत कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। और अंकिता जैसे, मुनावर जैसे लोग रहेंगे, वो लोग तो यही चाहेंगे कि इसी हफ्ते वो अभिषेक चला ही जाए। तो ये तो टीवी सेलिब्रिटीज़ हो गए। इवन रितेश देशमुख जी ने भी इस चीज़ पे अपने इंस्टाग्राम पे लिखा था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है अभिषेक को देख के। तो गाइज आई थिंक वी ऑल नीड टू सपोर्ट अभिषेक नाउ। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ अभिषेक को सपोर्ट कीजिएगा इस चीज़ पे। तो यही रहा है कल के एपिसोड में, कम्प्लीटली कुकिंग एंड कैप्टनसी टास्क, जिसमें प्लॉफ कैप्टनसी टास्क रहा है वो। तो यस, आज का प्रोमो आया है जिसमें विक्की जी और अंकिता जी के बीच में एक झगड़ा दिखाई दे रहा है। घर के कैप्टन होने के नाते वो कैप्टन का ऑरा चलाने की कोशिश कर रही है जिसके ऊपर उनका चल रहा है। एंड लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होता है। इवन यहाँ पे समद और ईशा का भी झगड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें ईशा आउट ऑफ द बॉक्स आके बोल रही है कि तुमने पोकिंग शुरू की, तुमने अभिषेक को पोक किया और उस वजह से हो रहा है
कहीं ना कहीं सच्चाई ऐसी बाहर आ जाती है जब एक दूसरे में वो झगड़ने लग जाते हैं। तो लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको मेरा ये एपिसोड के बारे में रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।